नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं G20 की। दरअसल दिसंबर में G20 का अध्यक्ष बनेगा भारत। एक साल के कार्यकाल में देश भर में होगी G20 की 200 से ज्यादा बैठक। विश्व के प्रमुख विकसित विकासशील देशों का अंतर सरकारी संगठन है G20। इसमें सभी 19 देश यानी कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, अमेरिका और यूरोपियन संघ शामिल है। 9-10 सितंबर 2023 को दिल्ली में होगी G20 की शासन अध्यक्षों या प्रमुखों की शिखर बैठक। पीएम मोदी के जन्मदिन पर महाराष्ट्र में सेवा पखवाड़ा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की घोषणा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा सेवा पखवाड़ा। 17 सितंबर को है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। इस दिन से 2 अक्टूबर जयंती तक, गांधी जयंती तक ये सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा और इसकी तैयारी महाराष्ट्र में की गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सेवा पखवाड़े का आगाज करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर माकपा का सवाल। वाम शासित केरल में 18 दिन, बीजेपी शासित यूपी में सिर्फ 5 दिन। कांग्रेस में राज्यवार यात्रा के कार्यक्रम को दिया अंतिम रूप। 4 दिन तमिलनाडु, 18 दिन केरल, 21 दिन कर्नाटक, 13 दिन तेलंगाना, 16 दिन महाराष्ट्र, 16 दिन मध्य प्रदेश, 21 दिन राजस्थान, 5 दिन यूपी, 2 दिन दिल्ली, 12 दिन हरियाणा, 11 दिन पंजाब में रहेगी यात्रा। जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम को अंतिम रूप देना अभी भी बाकी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर हमला। वृद्ध मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी के चुनाव का बजाय बिगुल और कहा कि मुंबई के मराठी मानुस के हित में काम नहीं कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। बाला साहेब के सिद्धांतों के विपरीत कांग्रेस से गठबंधन किया। औरंगाबाद जिले के पैठण में रैली को संबोधित कर रहे थे शिंदे। शिवसेना छोड़कर बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे और लगातार उद्धव ठाकरे पर वो हमला कर रहे हैं। बीएमसी के चुनाव में भी सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की कदमों पर नहीं चल रहे और उनसे विपरीत जाकर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। और बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बड़े बयान की। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। इस दौरान धामी ने कहा कि मदरसों के कामकाज गतिविधियों को लेकर शिकायतें आ रही हैं। इन शिकायतों को राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत प्रदेश के सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। देश के 16वें अटॉर्नी जनरल होंगे मुकुल रोहतगी। 1 अक्टूबर को के वेणुगोपाल की जगह संभालेंगे पदभार। दरअसल 2017 में रोहतगी जगह एजी बने थे के वेणुगोपाल। 2014 में अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुए थे अरुण जेटली के मित्र रोहतगी। अब फिर से अटॉर्नी जनरल का पद संभालेंगे मुकुल रोहतगी। बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल की, जिसकी टैगलाइन थी अ न्यू मंदिर बैटल बिगिंस। लंबी चलेगी वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कानूनी लड़ाई। इसे पूजा स्थल कानून 1991 के दायरे से बाहर रखने की मांग की गई है। इस कानून में 15 अगस्त 1947 के बाद धर्म स्थल में बदलाव नहीं, लेकिन 1947 से 1993 के दौरान होती रही है श्रृंगार गौरी की पूजा। इसी आधार पर मांगी गई है श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी कर रही याचिका का विरोध। कोटा के महसूद अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय। 1966 में डाक विभाग में हुई थी महमूद अंसारी की नियुक्ति। जनवरी 1974 में स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने संपर्क किया। पाकिस्तान जाकर 2 सीक्रेट ऑपरेशन सफलतापूर्वक
पूरे किए। तीसरे ऑपरेशन में 23 दिसंबर 1976 को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिए गए। उन्होंने 13 साल जेल काटी। भारत में सरकार ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। 30 साल कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया। महमूद अंसारी को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी सरकार। ओडिशा की निजी लौह अयस्क खदानों में भारी भ्रष्टाचार। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने आरोप लगाया है। सरकारी अधिकारियों और खदान मालिकों की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। ओडिशा के खनन क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरीके के आरोप लगाए गए और बाकायदा ये आरोप लगाए बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने। वो कहते हैं कि सरकारी अधिकारियों और खनन मालिकों के बीच में मिलीभगत चल रही है और उसके जरिए प्रदेश को लूटा जा रहा है। 2 वरिष्ठ आईपीएस केंद्र में जाने के लिए तैयार। पंजाब के पूर्व डीजीपी वीके भावरा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए मंजूरी मिल गई है। पंजाब कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं वीके भावरा। वहीं हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू को भी केंद्र में पोस्टिंग के लिए मंजूरी मिल गई। 1989 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं संजय कुंडू। समय पर टीवी ठीक नहीं किया तो मिस्त्री को ऐसा करना भारी पड़ेगा। बार बार चक्कर कटवा रहे टीवी मैकेनिक को गुस्साए रिटायर्ड फौजी ने गोली मार दी। करीब 2 माह पहले खराब हुई थी रिटायर्ड फौजी की टीवी सही करवाने के लिए फौजी लगातार मैकेनिक के यहां फोन कर रहा था। मैकेनिक नीलेश अग्रवाल ने रिटायर्ड फौजी को दुकान पर आने की बात कही। फोन पर ही दोनों के बीच विवाद होने की भी जानकारी मिल रही है। रिटायर्ड फौजी पिस्टल के साथ पहुंचा मैकेनिक की दुकान पर। पिस्टल देकर मैकेनिक ने कहा, तुम मुझे मार दोगे क्या? दुकान संचालक का इतना ही कहना था कि रिटायर्ड फौजी ने मैकेनिक पर पिस्टल से फायर कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। मौके से पुलिस ने रिटायर्ड फौजी जयदीप सिंह परिहार को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना मध्य प्रदेश के महू थाना इलाके की बताई। मध्य प्रदेश के भोपाल में 18 सितंबर को विवाह विच्छेद समारोह होगा। 18 पुरुषों का लंबी कानूनी लड़ाई के बाद तलाक हुआ। तलाकशुदा पत्नी को भारी भरकम गुजारा भत्ता दे रहे ये लोग। इन लोगों के लिए एनजीओ भाई वेलफेयर सोसाइटी का आयोजन है। तलाक का जश्न मनाने के लिए विवाह विच्छेद समारोह आयोजित किया गया। भोपाल के बाहर एक रिसोर्ट में यह आयोजन होगा और यह अपने आप में शायद देश में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जिनको तलाक मिला है वो एक समारोह मनाएंगे और इस समारोह को विवाह विच्छेद के तौर पर एक रिसोर्ट में मनाया जाएगा और जिसको भाई वेलफेयर सोसाइटी ये एक एनजीओ है उसका आयोजन है। तलाक का भी जश्न मनाया जाएगा। डीमैट खातों की संख्या पहली बार 10 करोड़ को पार कर गई है। शेयरों की खरीदी बिक्री के लिए खोले जाते हैं डीमैट अकाउंट। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के जरिए खुले 71% अकाउंट नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के जरिए बाकी अकाउंट खुले हैं। दिसंबर 2019 तक डीमैट अकाउंट थे 3 करोड़ 94 लाख के आसपास। दिसंबर 2019 में आंकड़ा लगभग 2 गुना हो गया और 6.11 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल गए। 2 दशकों में जितने नहीं खुले उससे ज्यादा डीमैट अकाउंट 32 महीनों में खुल गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। कच्चे तेल की कीमत 7 माह के निचले स्तर पर है। फरवरी के बाद से कच्चा तेल $90 प्रति बैरल से कम है। फिर भी कमाल की बात यह है कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई और जिसे हम डीकंट्रोलाइजेशन कहते हैं उसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई गिरावट नहीं, जबकि 7 महीने के सबसे निचले स्तर पर चल रहा है क्रूड ऑयल। एयर इंडिया ने पट्टे पर लिए 24 एयरबस और 5 बोइंग विमान। 27 जनवरी को टाटा समूह ने संभाली थी एयर इंडिया की कमान। इसके बाद बेड़े में 30 नए विमान शामिल करने का फैसला लिया गया। 21 एयरबस जो है A320 नियोज, 4 एयरबस
जिनका नंबर है या जो मॉडल है A331 न्यूज, 5 बोइंग B777 200 LRS विमान इसमें शामिल है। इसके साथ ही एयर इंडिया के पास अब हो जाएंगे 143 विमान।